आपका न्यू चैप्टर दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जो 4 साइड्स के होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो 3 साइड्स में ट्राइंगल, तो वैसे ही 4 साइड्स का होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो 4 साइड्स वाले भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस एक्सेट्रा। यहाँ पे अब आपको उन कर्व्स के बारे में नहीं पढ़ना है, अपन को ये देखना है कौन सा कर्व होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा क्लोज कर्व होता है, कौन सा सिंपल कर्व होता है। ये सारी चीज़ें अपन को इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहला तो अपना टॉपिक है प्लेन कर्व। तो प्लेन कर्व किसे कहते हैं, जब आप कोई कर्व जो है बिना पेंसिल उठाए और बिना किसी लाइन को रिपीट करें आप ड्रॉ कर सकते हो, उसे हम प्लेन कर्व कहते हैं। तो इसमें प्लेन कर्व ये है, बट ये क्लोज है ना, प्लेन कर्व है, ये भी प्लेन कर्व है, ये प्लेन कर्व है, ये प्लेन कर्व है। ठीक है, बट अब इसमें क्या है, इसमें आपके ये पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकती है कि ये सिंपल कर्व नहीं हो। सेकेंड चीज़ कर्व्स है वो सिंपल कर्व्स है। ठीक है, बट अब उसमें क्या है, क्लोज्ड होना। क्लोज्ड होने के लिए क्या होता है, उसका कोई भी 2 पॉइंट्स जो उसके ओपन नहीं रहने चाहिए इस तरह से। तो ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है हमारे पास। ठीक है, तो ये था एक तो कर्व पता लगाने का कि कर्व है या नहीं। ठीक है, और वो कर्व क्लोज्ड है या नहीं, और वो सिंपल है या नहीं, सिंपल कर्व है या नहीं। ना अब अपने को पॉलीगन्स पढ़ने हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। अगर सिर्फ लाइन से बना, उसमें किसी तरीके का कर्व नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे आ रहा था, तो वो क्लोज्ड कर्व क्या कहलाता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व वो कहलाता है पॉलीगन। तो ये सारे पॉलीगन है, ये क्लोज्ड है, कर्व्स भी है, सिंपल कर्व्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स इनके ओपन रह रहे कोई ना कोई। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉलीगन्स नहीं है, और ये पॉलीगन्स है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज़, एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है इस टेबल में वो ये है कि 3 लाइंस वाले कर्व को ट्राइंगल, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नॉनॉगन और 10 को डेकागन कहते हैं। ठीक है, और कोई n नंबर्स का ही हो तो n गॉन कर देंगे उसको। अब समझ में आया। अब है डायगोनल्स। डायगोनल्स वैसे आप लोगों को पता ही है किसे कहते हैं, डायगोनल्स जो उनके ऑपोजिट्स एंड्स के बीच की, या वो एंड्स जो जस्ट उसके पास वाला नहीं होता। जैसे इसमें ये वाला डायगोनल नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, बट ए जब भी डी से लाइन बनाएगा तो वो डायगोनल कहलाएगा, और जब भी ए सी से लाइन बनाएगा वो वाला भी डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के ये दोनों वाले इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। ऐसे सिमिलरली बाकी पॉइंट से भी। तो टोटल इसमें जो है 5 डायगोनल्स बन के आ जाती है। ठीक है, वो सबका अलग अलग होगा अपने अपने फिगर का। तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या हो गई, वो लाइन सेगमेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जोड़ता है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस जो पास पास नहीं आते। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जो लगातार नहीं आते। ठीक है, नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर किसी भी शेप के अंदर का पार्ट, एक्सटीरियर और किसी भी शेप के बाहर का पार्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। अब अपन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स के बारे में। कॉन्वेक्स पॉलीगन उन्हें कहते हैं जिनके अंदर के सारे एंगल जो है वो 180 से छोटे हों, सारे एंगल 180 से छोटे हों। ठीक है, वो कहलाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये सारे 180 से छोटे हैं। ठीक है, सारे के सारे एंगल। अब जिन की पॉलीगन्स के अंदर एक अंदर का एंगल 180 से बड़ा हो जाए, जैसे ये अप्रॉक्सीमेटली 240 के आसपास का एंगल है तो वो बड़ा हो गया, ये एंगल इसमें 180 से बड़ा हो गया, इसमें ये एंगल 180 से बड़ा हो गया है, इसमें ये एंगल भी 180 से बड़ा हो गया, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, कॉन्केव पॉलीगन। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर वो पॉलीगन होगा जो इक्विलेटरल हो, यानी उसके सारी साइड्स इक्वल लेंथ के हो, सारे एंगल्स बराबर के हो, वो कहलाएगा अपना रेगुलर पॉलीगन। ठीक है,
तो इसमें भी दो है, बोथ इक्वी एंगुलर इक्विलेटरल, यानी सारी साइड्स भी सेम होनी चाहिए, सारे एंगल भी सेम होने चाहिए। तो रेक्टेंगल इक्वी एंगुलर तो है क्योंकि उसकी सारे एंगल्स बराबर है, ठीक है, बट वो इक्विलेटरल नहीं है क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन वो कहलाएगा जो दोनों होगा, इक्वी एंगुलर भी होगा और इक्विलेटरल भी, यानी उसके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे और सारी साइड्स भी बराबर होंगी, ठीक है। तो आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट अपना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स की सम जो होंगे वो कितने होंगे, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। वी नाउ एक्सटेंड दीज आइडियाज़ टू क्वाड्रिलेटरल। अब यही आइडिया अपन क्वाड्रिलेटरल पे ले जाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या निकल के आता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो 360 निकल के आता है, क्योंकि वो 4 साइड्स का है तो उसका अलग होगा, ठीक है। तो उसका 360 डिग्री। ये टॉपिक जो है अपन को काम आएगा अपने पढ़ने में आगे, कि ये एंगल्स का सम जो है ये प्रॉपर्टी अपने को काम आएगी इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.1 में। तो इसके लिए बेसिक नॉलेज जो देना था वो मैं दे चुकी हूँ। तो अब आप बता सकते हो ये कॉन्वेक्स, इनमें से आपको बताना है। तो ये सबसे पहले तो पॉलीगन कौन कौन से वो पता लगा लो। उन पॉलीगन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ठीक है। जैसे पॉलीगन आया 1 और 2 पॉलीगन है आपका क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बने, बाकी सब में आपको कहीं ना कहीं कर्व दिख रहा है, तो वो चीज़ है। तो ये दोनों पॉलीगन हो गए, इसमें से ये एक एंगल बड़ा है इसका, तो ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया, इसके छोटे हैं सारे 180 से, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। इस तरह से आप पूरा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ़ डायगोनल्स के लिए एक फॉर्मूला है आपके लिए जो मेरे को इसमें बताना है आपको डायगोनल्स के लिए। तो डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी फिगर होगा उसके लिए एक फॉर्मूला आएगा n(n-3/2) डायगोनल्स निकालने का, जहाँ पे नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला, जहाँ पे n क्या होगा, n होगा वहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स, ठीक है, कि उसकी साइड्स कितनी है। तो इसका एग्जांपल करके बता देती हूँ। जैसे एक हेक्सागन है, तो हेक्सागन में नंबर ऑफ़ साइड होती है 6, तो n की वैल्यू जो मेरे पास 6 आ गई, तो मुझे बस अब फॉर्मूले में पुट ही करना है, डायगोनल निकालना है। तो n की जगह 6 रख दो, 6 - 3/2, 2 3 जा 6 और 3 6 - 3 3 3 3 जा 9, ठीक है। तो टोटल 9 डायगोनल जो है एक हेक्सागन में निकल के आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको नोटबुक में नोट कर लेना है एक्सरसाइज करने से पहले। और जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो मैंने जो भी लिखा है वो सब आप एज अ थ्योरी बिफोर राइटिंग द एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 अब आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं अपन कि इस तरह के क्वेश्चंस ये कैसे सॉल्व होंगे। तो जो मैंने आपको सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी बताई है कि सम ऑफ एंगल 360 होगा, क्वाड्रिलेटरल है, तो वही प्रॉपर्टी आप लगा के एक्स को फाइंड आउट करोगे। इसके अलावा कभी कभी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये 60 है, ये वाला एंगल आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो ये 60 है और ये टोटल कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये पूरा एंगल 180 का होगा। तो 180 में से आपको क्या करना है, 60 को माइनस कर देना है, तो बचा हुआ एंगल आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब सम ऑफ, या आपको 1 2 3 4 5 एंगल्स दिख रहे हैं टोटल, यानी ये पेंटागन है, 5 साइड्स का है। तो पेंटागन में सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है 540 इन पेंटागन, 5 साइड्स वाले में, ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूलाज मैं आपको लिख के भी दे दूँगी। तो 540 जो है उनके सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी होती है पेंटागन्स में। तो पेंटागन्स में आप सम ऑफ एंगल्स 5 जो भी जितने अंदर के हैं उनको इक्वल्स टू 540 रखोगे, ना कि ना 180 360। तो हर साइड के वाले के लिए अलग अलग होती है, तो मैंने आपको बता दिया है ना। आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लेना आप इसकी। थैंक यू।